सिडनी टेस्ट और फिर वही कहानी। दोनों में से एक ओपनर फ्लॉप, विराट कोहली का ऑफसाइड की बॉल पर आउट होना और पूरी टीम का 80 ओवर भी नहीं खेल पाना। पिछले 8 टेस्ट मैचेस की 7 इनिंग्स में भारत पूरे 80 ओवर भी नहीं खेल पाया है। मेलबर्न टेस्ट के बाद से आज तक के टेस्ट तक बहुत कुछ ऐसा घटा है जिससे न केवल टीम का मनोबल कम हुआ है बल्कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ढलान पर ही है। तो आज हम बात करेंगे कि एमसीजी टेस्ट से क्या भारत कोई पॉजिटिव लेकर के सिडनी में उतरा है और क्या नेगेटिव है जिसकी वजह से सिडनी में हालत खराब है। इसके साथ ही बहुत कुछ ऐसी बातें जो बहुत से नेगेटिव बातों के बीच में दबी रह गई और साथ की ड्रेसिंग रूम से लीक हुई खबरों को भी जिनको सिडनी टेस्ट के पहले दिन खेलने पुख्ता कर दिया है, आज हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से चौथा टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम जितने खुद के फैसलों के घेरे में उतना ही बाहर से उठ रही उंगलियों के घेरे में भी है और इन्हीं सवालिया निशानों के साथ टीम सिडनी में उतरी और निपट गई। यानी दबाव का असर साफ साफ देखा जा सकता है। पूरी तरीके से ड्रॉ किए जाने वाले एमसीजी टेस्ट में भारत की हार की गाज ऋषभ पंत पर गिरी, जिसका प्रभाव उनकी 5वीं टेस्ट की बल्लेबाजी में दिखा। भले ही उन्होंने 40 रन बनाए हो, लेकिन उनका एक एक शॉट और जिस तरीके से गेंद को अपने शरीर पर ले रहे थे वो ये बता रहा था कि वो कितने आहत हैं अपनी आलोचना से। हाँ, ये बात तो सही है ही कि ऋषभ पंत जिस तरीके से पिछले टेस्ट की दोनों पारियों में आउट हुए वो उनकी गेम अवेयरनेस से इंसाफ नहीं करती है, लेकिन सारा का सारा बोझ पंत पर डाल देना नाइंसाफी थी। अभी ड्रेसिंग रूम से भी खबरें लीक हुई कि गौतम गंभीर पुजारा को लाने के मूड में थे, लेकिन ये बात अभी सबको बड़ी काम की लग रही होगी। हालांकि नंबर 3 पर गिल की फॉर्म को देखते हुए बीजीटी से पहले ही पुजारा को लेकर जाने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर पुजारा स्कीम ऑफ थिंग्स में होते तो उनको बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई होम सीरीज में ही खिला दिया जाता, लेकिन तब वहाँ वो थे नहीं, तो उनको यहाँ पर डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में एंट्री देना एक तरह से अन्याय होता और इससे गिल पर दबाव बढ़ता। और अगर गिल अपनी फॉर्म की वजह से टीम से बाहर हुए थे तो फिर वो आखिरी टेस्ट में प्लेइंग 11 में कैसे आ गए। यानी रोहित को ऊपर खिलाने के चक्कर में गिल को बाहर कर दिया गया और इसका एक और खामियाजा भुगता लोकेश राहुल ने। उन पर इतना दबाव है कि आप खुद ही देख लीजिए, वह 5वीं टेस्ट में जिस तरीके से आउट हुए उसके बाद उनकी आलोचना बनती है, लेकिन जितना तंज उन पर किया जाएगा उतना किसी और पर नहीं होगा, क्योंकि लोकेश राहुल का पीआर उतना नहीं है जितना एक सीनियर खिलाड़ी का है जो इस टीम का हिस्सा है। लेकिन इस टेस्ट में भी कुछ खास नहीं कर सके और इस सीरीज की अपनी 8 पारियों में से 7 बार ऑफ स्टंप की बॉल पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए। 5वें टेस्ट से पहले कई सारी खबरें निकल करके सामने आई। एक खबर ये थी कि पंत की जगह जुरैल को टीम में डाला जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट के लिए रेस्ट दिया जा सकता है। अब तो ये आपने देख ही लिया है कि किसको खिलाया गया है और कौन कप्तानी कर रहा है। रोहित शर्मा को बाहर बिठा दिया गया है या खुद से ही वो बाहर बैठ गए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खबर बताई जिसमें बताया गया कि ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने सबको झाड़ते हुए बोला कि अब सब कोच की अप्रोच से चलेंगे। ये इंटेंट वाली अप्रोच अब बहुत हुई। पिछले 6 महीने से सब अपनी नेचुरल गेम खेले जा रहे हैं, अब मेरी अप्रोच से काम चलेगा। लेकिन ये बहुत हुआ वाली बात किसके लिए? कप्तान के लिए, सीनियर प्लेयर्स के लिए या नेचुरल तरीके से खेलने के चक्कर में आउट होने वाले खिलाड़ियों के लिए? लेकिन अब अगर ये बातें ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रही तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टीम में कोई तो है जो कोच से नाखुश चल रहा है या फिर हर कोई एक सेम पेज पर नहीं है। भारतीय ड्रेसिंग रूम का ये माहौल टीम में मनमुटाव का कारण बन सकता है और ऐसे ड्रेसिंग रूम से भले ही सिडनी टेस्ट जीत जाएं, जिसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आपसी कड़वाहट कभी भी आसानी से कम नहीं होने वाली है। तो ये रही एमसीजी के बाद हुए कर्मकांड की बातें। अब आइए ले चलते हैं आपको पिछले मैच के कुछ सकारात्मक पहलुओं की तरफ जिनसे सिडनी टेस्ट में उम्मीदें थी। हालांकि पहली पारी में तो अच्छा खासा फ्लॉप शो चल पड़ा, लेकिन अभी भी दूसरी पारी आना बाकी है। जो पहला सकारात्मक पहलू था वो थे नीतीश कुमार रेड्डी। हालांकि उन्होंने अपने रंग पहले ही टेस्ट में दिखा दिए थे, लेकिन चौथे टेस्ट में जिस क्षण में आकर उन्होंने शतक बनाया वो उनकी काबिलियत दिखाता है कि वो दबाव में बिखरने वाले बल्लेबाज नहीं है। नीतीश रेड्डी पर एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। वैसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ साबित कर दिया है, लेकिन उनकी इस पारी को विराट, रोहित और पंत के फेलियर के साथ रख करके देना चाहिए तो ये पता चलेगा कि बंदे में कितना कैलिबर है। हालांकि 5वीं टेस्ट की पहली पारी में पहली बॉल पर स्विंग को काटने के चक्कर में वो आगे लेकिन बाउंस के कारण बीट हो गए और स्लिप में कैच दे बैठे। दूसरा सकारात्मक पहलू यशस्वी जायसवाल रहे हैं, एक युवा बल्लेबाज जिसके जोड़ीदार आए दिन बदलते रहते हैं। ऐसे में सामंजस्य बिठा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बावजूद 23 साल का एक लड़का ऑस्ट्रेलिया के गढ़ मेलबर्न में दोनों पारियों में 80+ बनाता है, तो ये उनकी निरंतरता की निशानी है। हालांकि जायसवाल पहली पारी में अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हुए। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि अपनी कॉल पर रन आउट हो गए, जबकि दूसरी पारी में उनका विकेट एक रहस्य बन गया। ऐसा रहस्य जिसे अगर सुलझा दिया गया तो पहले मैच में केएल राहुल का विकेट एक अलग रहस्य बन जाएगा। जायसवाल भी सिडनी टेस्ट में जिस तरीके से आउट हुए वो तरीका नीतीश रेड्डी के तरीके से हूबहू मेल खाता है, क्योंकि उन्होंने भी स्विंग को काटने के चक्कर में कदमों का इस्तेमाल किया और बाउंस के चक्कर में स्लिप में कैच थमा बैठे। तीसरा पॉजिटिव रहा सिराज का दूसरी इनिंग में फॉर्म में आना। इस बार उनका एग्रेशन उनके लिए विकेट भी लेकर आया, वरना पहली पारी उन्होंने जैसी बॉलिंग की थी ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी वर्दी न उतर जाए। सिराज का इसलिए अग्नि परीक्षा कल होगी क्योंकि उनका विकेट निकालना बुमराह के ऊपर से दबाव कम करता है।
अब देखते हैं कि पीछे से मिल रही आसमान बाउंस का सिराज कैसे फायदा उठाते हैं। सिराज के साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा के पास अपनी हाइट की वजह से इस पिच पर अच्छी कामयाबी हासिल करने का मौका है। बस उनको वही लेंथ डालनी पड़ेगी जो बुमराह डालते हैं, एकदम गुड लेंथ से अंदर और बाहर। बाकी बुमराह तो अपनी प्राइम फॉर्म में है ही। पहले टेस्ट से लेकर चौथे टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। हालांकि उनका पंगा सैम कॉन्स्टेंस के साथ चौथे टेस्ट से चला आ रहा है। वही टेस्ट में भी दिखा जब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। हालांकि अंपायर ने 20 बचाव किया, लेकिन इन दोनों के चक्कर में बेचारे उस्मान ख्वाजा पहले दिन की आखिरी बॉल पर कैच आउट हो गए। जडेजा की बात की जाए तो मेलबर्न की पिच पर वो चल गए, लेकिन बल्ले से वो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए। सिडनी टेस्ट में उनकी बैटिंग में वह एक रेजिस्टेंस जरूर दिखा जो मैच की स्थिति के हिसाब से अच्छा था, लेकिन उनकी असली परीक्षा दूसरी पारी में होगी। यही नहीं, सिडनी की पिच पर अच्छा खासा बाउंस और हल्का फुल्का स्पिन जरूर होता है, तो जडेजा जब गेंदबाजी करने आएंगे तो उन पर भी निगाहें रहेंगी। वैसे बैट्समैन के जाने के बाद उन पर एक सीनियर स्पिनर होने के नाते सबसे ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि अब उनको ही आने वाले यंग खिलाड़ियों को गाइड करना है। एक और अच्छा और खास सकारात्मक पहलू वाशिंगटन सुंदर है जो अश्विन को रिप्लेस करके आए। हालांकि उनको उतनी गेंदबाजी नहीं मिली, लेकिन एमसीजी की पहली पारी में उन्होंने एक जिम्मेदार खिलाड़ी की भूमिका निभाते हुए अच्छा खेल दिखाया। हाई आर्म एक्शन वाले सुंदर के लिए चटनी की पिच वरदान साबित हो सकती है, बशर्ते कप्तान बुमराह उनको सही समय पर गेंदबाजी दे। अब बात करते हैं ऐसे पहलुओं की जिन्होंने चौथे टेस्ट में भारतीय क्रिकेट का चौथा निकाल दिया। टीम ड्रेसिंग रूम में सेम पेज पर नहीं दिख रही है, यानी कि इस टेस्ट से पहले ही कुछ न कुछ गड़बड़ तो था ही। ऊपर से अश्विन के रिटायरमेंट पर रोहित का बयान और भी कुछ गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। टीम सिलेक्शन में कप्तान और कोच दोनों की भूमिका होती। अगर ऐसा मौजूदा भारतीय टीम में हो रहा है तो फिर गंभीर, अश्विन, रोहित, बुमराह ये चार लोग अलग ही दुनिया में क्यों हैं? अब रोहित के बारे में क्या ही कहे, बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई सीरीज से ही आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। इस सीरीज में उनके आने से पहले ही फैंस का मानना था कि उनको नहीं खेलना चाहिए, लेकिन रोहित खेले, फ्लॉप रहे। उसके बाद तीसरा टेस्ट खेले, फ्लॉप रहे। हमने अपनी बीजीटी वाले स्क्वाड में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचों पर रोहित और विराट को हेल्प मिलेगी गेंदबाजों का सामना करने में। उसका फायदा केवल विराट को मिला, वो भी एक ही बार। लेकिन जैसा फुटवर्क विराट और रोहित ने मेलबर्न में दिखाया, उससे एक बात साफ है कि ऐसे फुटवर्क के साथ वो मेलबर्न तो क्या, खुद भारत की हाईवे वाली पिचों पर भी सस्ते में निपटते हुए नजर आएंगे। देखिए, जब बल्लेबाज कॉन्फिडेंस में होता है तो बॉल उसके बल्ले के बीचों बीच लगती है। रोहित शर्मा के भी बीचों बीच लग रही थी, लेकिन बल्ले से किनारों के बीचों बीच। दूसरी पारी में उन्होंने जितनी बॉल्स में डिफेंड किया उसमें से 40% डिफेंस बल्ले के बीच से नहीं था। और रोहित के एक ऑफ ड्राइव पर कमेंटेटर ने भी खुशी जताई, लेकिन क्यों ये पता नहीं। अगर रोहित शर्मा को उनकी फॉर्म की वजह से टीम से बाहर किया गया है, वो भी तब जब वह टीम के परमानेंट कप्तान है, तो ऐसे मामले में विराट कोहली को भी टीम से बाहर रखना चाहिए था। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिकेट में फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी जरूरी होता है। और विराट एक ब्रांड लेकर के आते हैं, एक एग्रेशन लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से उनका टीम में रहना बहुत जरूरी है। बाकी फॉर्म कैसी भी हो, विराट टीम में रहेंगे ही, क्योंकि कैमरा उन पर ही फोकस होता है जब भी कोई बॉलर विकेट लेता है। आपने देखा होगा आज जब सैम कॉन्शस वाला मामला हुआ तो कैमरा कॉन्शस के पीछे से विराट पर भी फोकस कर रहा था। सिडनी टेस्ट में बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक चीज साफ झलक रही है, वो ये है कि टीम का मनोबल निश्चित तौर पर गिरा हुआ है। कोई उम्मीद अगर बची है तो वो है जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल और एक हद तक नीतीश कुमार रेड्डी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ियों के सामने भारत के 3 खिलाड़ी डटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी एक खिलाड़ी परमानेंट आउट ऑफ फॉर्म था, उसको बाहर बिठाकर ऑस्ट्रेलिया ने वो संदेश दिया, ये टीम अपने खेल को व्यक्तिगत खिलाड़ियों और सुपरस्टार से ऊपर रखती है। इसलिए बीच मैच में ही हेजलवुड गायब हुए और अब मिचेल मार्श। भारत के लिए मेलबर्न टेस्ट जीतना बहुत जरूरी था, खास करके WTC में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए। लेकिन पहली पारी में जैसा कोलैप्स हुआ उससे एक बात साफ है, नंबर 2 से नंबर 5 तक सभी फ्लॉप है। और यही फ्लॉप शो सिडनी टेस्ट में भी नजर आया है। जिन जिन बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली वो सब अपना विकेट जल्दी में गंवा बैठे। मेलबर्न हार गए, लेकिन सिडनी टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है। उससे एक चीज ये होगी कि सीरीज ड्रॉ करवा करके ट्रॉफी को अपने पास ही रख पाएंगे और साथ ही WTC के फाइनल की दौड़ में भी कहीं न कहीं बने रहेंगे। नहीं तो इसके बाद से कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और एक बात तो तय है, इस मैच के बाद इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। वो भूचाल क्या होगा, आप लोग भी तैयार रहिएगा। हम भी जल्द मिलते हैं कुछ नई वीडियोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।